के स्टार्ट में हमें मिस्टर शाओ को दिखाया जाता है, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तैयार होने के बाद वो चैंग को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, तो तुम्हें मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए। ये सुन के चैंग कहती है कि मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम ही जीतोगे। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चेयरमैन सभी लोगों को मिस्टर यान से मिलवाते हैं। सभी उनको देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए ऑनर है कि हम आपके साथ काम करेंगे। मिस्टर यान सभी लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू कहते हैं और वहीं पीछे मिस्टर शाओ बैठे होते हैं और वो जरा भी इस बात से खुश नहीं होते कि वो मिस्टर यान के साथ काम करेंगे। फिर चेयरमैन सभी लोगों को मिस्टर शाओ से मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर आया है, आप लोग इसका प्रोजेक्ट सुने, अगर आप लोग को पसंद आए तो फिर हम इसके प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ये सुन के सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं और मिस्टर शाओ प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं। मिस्टर शाओ प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और प्रेजेंटेशन सभी लोगों को बहुत पसंद आती है। वहीं नेक्स्ट हमें ऑफिस का दिखाया जाता है। चैंग ऑफिस में होती है, मैनेजर उसके पास आती है और कहती है कि शाओ को गए हुए काफी देर हो गई है, क्या तुम्हारी उससे बात हुई? चैंग उनको कुछ कहे इससे पहले सामने बैठी कुलीग कह देती है कि मैनेजर, मैंने आपको इससे पहले किसी के लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए नहीं देखा, शाओ में कुछ तो बात है, वो बिल्कुल ही अलग है। सुन के मैनेजर कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो वो कहती है कि नहीं, मेरे कहने का कोई भी मतलब नहीं है। मैनेजर मिस्टर शाओ के लिए इसलिए परेशान हो रही होती हैं क्योंकि मिस्टर लू ने मैनेजर को मिस्टर शाओ की सारी सच्चाई बता दी है और दूसरी तरफ सिर्फ ये कुलीग जानती है कि मिस्टर शाओ चेयरमैन के बेटे हैं। तो वो मैनेजर और चैंग को कहती है कि तुम दोनों को इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जानती हूँ कि वो प्रोजेक्ट जरूर शाओ को ही मिलेगा। ये दोनों ही उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर वही हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर शाओ का प्रोजेक्ट सभी लोगों को बहुत पसंद आता है, तो मिस्टर शाओ कहते हैं कि मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ एक पार्टनर भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर 80% आइडिया उसी का था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब प्लीज उसको भी एक्सेप्ट करें। लेकिन मिस्टर रैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उनको गुस्सा आ रहा होता है। वही मिस्टर शाओ सभी लोगों के सामने चैंग की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं चैंग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग वूमेन है, जब आप लोग उसके साथ काम करेंगे तो आप लोग को भी उसका काम करने का स्टाइल पसंद आएगा। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि मैं भी उस लड़की को जानता हूँ और ये वही लड़की है जिसने इटली में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया था। ये सुन के सभी लोगों को पता चलता है कि अच्छा, तो ये वो लड़की है। चेयरमैन सबको बता ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में मिस्टर रैन खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी, मगर इस तरह से नहीं हो सकता। आप लोग सबका शुक्रिया कि आप लोग सबने उसको इतना बड़ा मौका दिया, लेकिन चैंग अब ये काम और नहीं कर सकती। इस उनके चेयरमैन उनसे वजह पूछते हैं तो मिस्टर यान कहते हैं क्योंकि चैंग अब मेरे फियांसे है और वो कुछ ही टाइम में रिजाइन भी कर देगी क्योंकि उसको शादी की तैयारियां करनी है, तो आप प्लीज किसी और को ढूंढ लें। ये बात सुन के मिस्टर शाओ बहुत हैरान हो जाते हैं और उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम इस तरह से कैसे डिसाइड कर सकते हो? अगर ऑफिस को रिजाइन करना है तो वो सिर्फ चैंग का ही फैसला होगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मिस्टर यान कहते हैं कि चेयरमैन, मैं आपके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर बहुत जल्दी ही ला दूंगा। इस उनके चेयरमैन कहते हैं कि मिस्टर शाओ प्लीज तुम बैठ जाओ। फिर वो मिस्टर यान से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम ये बात नहीं जानते थे कि चैंग आपकी गर्लफ्रेंड है। फिर ये लोग सब इस बारे में मिस्टर यान से बात कर रहे होते हैं। ये सब बातें सुन के मिस्टर शाओ बहुत ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मीटिंग खत्म हो जाती है। मिस्टर यान जा रहे होते हैं तो मिस्टर शाओ उनको पीछे से रोकते हैं। मिस्टर शाओ कहते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन तुमने चैंग के लिए लिया है, तो इस बारे में क्या तुमने चैंग से पूछा था? ये सुनने के बाद मिस्टर यान वहाँ से जाने लग जाते हैं, तो मिस्टर शाओ उनका हाथ पकड़ के रोकते हैं और उनको कहते हैं कि इस तरह की हरकतें करने की जरूरत नहीं। अगर ये सब कुछ तुम खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो तो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि तुम्हें खुद को रोक देना चाहिए। मिस्टर यान कहते हैं कि ये सब कुछ मैं चैंग की खुशी के लिए कर रहा हूँ और वैसे भी तुम दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा रोमांटिक गेम्स खेल लिए हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर शाओ कहते हैं कि अगर तुम उससे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए, इस तरह से उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तुम्हें देख के तो साफ पता चलता है कि तुम कोई चैंग से मोहब्बत नहीं करते, तुम और तुम्हारी मॉम जबरदस्ती उसके ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे हो। मिस्टर यान कहते हैं कि अब वो मेरे फियांसे है तो तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए क्या अच्छा है वो मैं खुद ही देख लूंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। मिस्टर शाओ को सुन के गुस्सा आता है तो वो उनको कहते हैं कि अगर तुम उससे जरा सी भी मोहब्बत करते हो तो चैंग को जानो कि आखिर उसकी खुशी किस चीज में है, वरना तुम्हारी ऐसी मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। मिस्टर यान अब भी कोई जवाब नहीं देते, वो सीधा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भी मिस्टर शाओ को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि चैंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो मिस्टर शाओ आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। वो जबरदस्ती चैंग का हाथ पकड़ के खड़ा करते हैं और उसको अपने साथ लेके जाने लगते हैं। मिस्टर यान जब चैंग को साइड में ले आते हैं तो उससे कहते हैं क्या ये बात तुम जानती हो कि मिस्टर यान ने तुम्हारी तरफ से बोर्ड ऑफिस के लोगों के सामने रिजाइन देने की कोशिश की है? ये सुन के चैंग बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि मेरी तरफ से? मिस्टर शाओ जब उसका रिएक्शन देखते हैं तो कहते हैं कि आखिर तुम दोनों के साथ क्या मसला है? मुझे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर यान ने आज बोर्ड ऑफिस वाले लोगों के सामने क्या कहा, मुझे सिर्फ यही जानना है कि आखिर तुम क्या चाहती हो।
चैंग कहती है कि मिस्टर रैन ने मुझसे रिजाइन करने का तो कहा था और उनकी मॉम भी यही चाहती है कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहूं, लेकिन मैंने अभी तक ये बात डिसाइड नहीं की कि आखिर मुझे करना क्या है। मिस्टर शव को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। फिर वही चैंग कहती है कि मैं मिस्टर रैन से मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सारी उनकी शर्तें मानूं और खुद को सेक्रीफाइस कर दूं। अगर वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं तो हमें एक दूसरे की चॉइस का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मिस्टर रैन की इस हरकत से साफ साबित होता है कि मिस्टर रैन जरा भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सुन के मिस्टर शाहू कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो वाहिद वो मैं ही हूँ जिसको ये देख के लग रहा है कि तुम दोनों की कोई शादी नहीं होने वाली। और वाकई ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात होगी कि अगर तुम्हारी उनसे शादी भी हो जाती है, और वो भी सिर्फ इसी शर्त पे होगी क्योंकि तुम्हारे सारे डिसीजन सिर्फ वो और उनकी मॉम ही लेंगे। तो तुम्हें अभी से इस चीज की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सुन के चैंग को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ कहने जा रही होती है तो मिस्टर शाह उसको कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हम दोनों ने मिलकर सोचा था। अगर तुम रिजाइन कर देती और इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती तो मैं भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दूंगा। अब मैं सारा डिसीजन सिर्फ तुम पे ही छोड़ता हूँ। अब जो भी तुम्हारी चॉइस हो तो वो तुम मुझे बता देना। मैं तुम्हें इस चीज में बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। ये कहने के बाद मिस्टर शाह वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर शाह के वहाँ से जाने के बाद चैंग खड़ी हुई इस बारे में सोच रही होती है। फिर वहीं हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर रैन ऑफिस आते हैं कि इतने में चैंग की कॉल उनके पास आती है। मिस्टर रैन कॉल रिसीव करने के बाद चैंग से पूछते हैं कि तुम कैसी हो, लेकिन चैंग गुस्से में होती है तो वो डायरेक्ट बात करती है। वो कहती है कि आज की बोर्ड मीटिंग में आपने ही कहा है सबको कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। मिस्टर रैन को ये बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि ये बात जरूर मिस्टर शाहू ने इसको बताई है। तो वो चैंग को कहते हैं कि ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। और ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देते हैं। कॉल रखने के बाद भी मिस्टर रेयान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद वो चेयरमैन के ऑफिस में आ जाते हैं। चेयरमैन मिस्टर रेयान को देख के बहुत हैरान होते हैं। वो उनसे वजह पूछे। इतने में मिस्टर रेयान आके रेजिग्नेशन लेटर उनकी टेबल पर रख देते हैं। लेटर देखने के बाद चेयरमैन हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप तो वाकई काफी फास्ट हैं। सुबह आपने इसके बारे में जिक्र किया था और लंच टाइम में आप मेरे पास लेकर भी आ गए। मिस्टर रेयान कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि शादी के कितने काम होते हैं, हम दोनों जल्द शादी करने वाले हैं और चैंग ने मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही रिजाइन कर देगी। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं कि रेयान मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो कि हर कंपनी के कुछ रूल होते हैं। अगर चैंग को रिजाइन ही करना है तो ये उसको रेजिग्नेशन लेटर अपनी ब्रांच मैनेजर को देने होंगे। लेकिन मिस्टर रेयान बात नहीं मानते और वो जिद कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं रूल तोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चैंग जल्द से जल्द रिजाइन कर दे। वैसे भी उनकी कंपनी के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, अगर चैंग वहाँ रुकना चाहेगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेयरमैन कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारे इतने फोर्स करने पे मैं ये लेटर रख लेता हूँ, लेकिन इस लेटर को मैं अप्रूव तभी करूंगा जब चैंग मुझसे खुद कहेगी कि वो इस ऑफिस को छोड़ना चाहती है। सुनने के बाद मिस्टर रेयान खामोश हो जाते हैं और उनके पास बहस करने की कोई वजह नहीं बचती। फिर नेक्स्ट ऑफिस का दिखाते हैं। मैनेजर चैंग के पास आती है और वो गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं अगर तुम्हें रिजाइन ही करना था तो तुम्हें ये बात आके मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के जरिए वो लेटर चेयरमैन को देना चाहिए था। ये बात सुन के चैंग बहुत शॉक्ड होती है। तो मैनेजर उससे कहती है कि चेयरमैन की मेरे पास कॉल आई है, वो चाहते हैं कि वो तुमसे तुम्हारा डिसीजन पूछ के बताएं। चैंग के पास तो कोई जवाब नहीं होता तो वो फौरन वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग मिस्टर रेयान से मिलने के लिए आती है और आती ही उनसे पूछती है कि आपने मेरी तरफ से रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन को दिया है। मिस्टर रेयान कहते हैं कि हमें पहले कुछ खा लेना चाहिए, उसके बाद हम इन सब के बारे में बात करेंगे। वो ऑर्डर दे रहे होते हैं लेकिन चैंग उनको रोक देती है और कहती है कि मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दें। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर रेयान सीरियस हो जाते हैं और वो चैंग को कहते हैं कि हमने इस बारे में पहले डिस्कस नहीं किया था। ये सुन के चैंग कहती है कि हमने सिर्फ इस बारे में डिस्कस किया था, आपने मेरा आंसर नहीं पूछा था। मैं मानती हूँ कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, मगर आप मेरे साथ इस तरह से नहीं कर सकते। और आपने इतना बड़ा डिसीजन मुझे बगैर बताए ले लिया, जबकि आप ये बात जानते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट का कब से इंतजार कर रही थी। ऐसा डिसीजन लेते हुए कि आपको जरा भी मेरी फीलिंग्स का ख्याल नहीं आया। मिस्टर शाह चैंग की बात पे जरा भी नहीं सोचते और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। तुम ये बताओ कि तुम्हारे लिए प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर मैं। चैंग को उनकी बात सुन के गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। मिस्टर रेयान कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी मॉम है। मेरी मॉम अब बूढ़ी हो रही हैं, वो मेरे बच्चों को देखना चाहती हैं, इसीलिए हम दोनों को जल्दी शादी करना होगा ताकि मैं अपनी मॉम को ये खुशी दे सकूं। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या मिस्टर रेयान चैंग के लिए अच्छा सोच रहे हैं या फिर वो सेल्फिश हो रहे हैं। चैंग कहती है कि इस बारे में मैं तब सोचूंगी जब मैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगी। मैं अपनी जॉब को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। मेरे पास आपके लिए और आपकी मॉम के लिए बहुत ज्यादा टाइम है। मिस्टर रेयान कहते हैं कि सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शाह को पसंद करती हो। सुन के चैंग को गुस्सा आ जाता है और चैंग कहती है कि मेरे और मिस्टर शाह के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने ये बात कभी भी नहीं सोची थी कि आप मेरे बारे में इस तरह से सोचते हैं। और जहाँ तक बात रही उस लेटर की, तो कल ही मैं अपनी HR टीम को कॉल करके बोलूंगी कि उस लेटर को कैंसिल कर दें क्योंकि वो लेटर मेरी मर्जी का नहीं था। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर रेयान को अपने किए हुए पे बहुत दुख हो रहा होता है। फिर वहीं हमें सुबह स्टूडियो को सीन दिखाया जाता है। चैंग और मिस्टर शाह तस्वीर खिंचवाने के लिए आए होते हैं। चैंग अपने प्रोजेक्ट के लिए तस्वीरें खिंचवा रही होती
होती है और मिस्टर शाओ बैठ के उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर शाओ चैंग को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इतने में मिस्टर शाओ के पास उनका असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर शाओ आप प्लीज इस न्यूज को देख लें। मिस्टर शाओ जब उसको देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इतने में चैंग के पास भी कॉल आने लगती है तो चैंग कहती है कि एक्सक्यूज मी, बस ये कॉल रिसीव कर आती हूँ। ये कहने के बाद चैंग वहाँ से चली जाती है। चैंग जब बात करने लगती है तो वो उसकी कुलीग होती है। उसकी कुलीग कहती है कि तुम मुझसे वादा करो, मैं जो बात तुम्हें बताऊंगी तुम उस पर जरा सा भी गुस्सा नहीं करोगी। वो बताती है कि अभी अभी एक आर्टिकल आया है जिसपे लिखा हुआ है कि तुम मिस्टर शाओ, मिस्टर रेयान और मिस्टर लू को फंसा रही हो। बताती है कि उस आर्टिकल में मिस्टर शाओ के बारे में भी लिखा हुआ है कि मिस्टर शाओ चेयरमैन के रियल बेटे हैं और जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी भी मिस्टर शाओ के नाम पर है। फिर खुद से ही कहती है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। चैंग उससे कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये बातें तुमने कहाँ पढ़ी। जिसपे बताती है कि मैंने तुम्हें उस आर्टिकल के लिंक सेंड की है, तुम उस पर जाके देख लो। ये कहने के बाद वो कॉल रख देती है।